द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सूरत में बिना वोटिंग के ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को जीत का सर्टिफिकेट बांट देने के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने पूरे षड्यंत्र को रचा। अब उस पर कबूलनामा आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव ने कहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के अलावा जो बाकी 7-8 अन्य प्रत्याशी थे, उन लोगों से बातचीत करके ही नामांकन उनका वापस कराया गया। उन्हें मतलब मजबूर किया गया कि आप अपना पर्चा वापस लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ मैच फिक्सिंग का खेल खेला गया था। उसको लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आई थी, जो हम फिर से अभी आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले भाजपा के महासचिव के कबूलनामे पर भी गौर करना जरूरी है कि कितनी बड़ी फील्डिंग हुई और उसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार को निर्विरोध मैदान में खड़ा कर दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने नोटा के ऑप्शन को नजरअंदाज करते हुए यहां मुकेश दलाल को जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। बड़ा सवाल यह है, अगर नोटा मौजूद है तो जनता को वोट के अधिकार से वंचित करने का मतलब क्या है, और अगर वंचित कर दिया तो फिर नोटा का मतलब क्या है। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी पड़ी है। अब इस पर बहस होगी, क्योंकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। बात यहां बीजेपी के षड्यंत्र की है। जरा सोचिए कि यह कहीं एक सैंपल के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। आज अगर सूरत लोकसभा सीट पर ऐसी प्रथा शुरू कर दी गई है, जहां पर सेटिंग के साथ, फिक्सिंग के साथ उम्मीदवारों को पर्चा वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है, या फिर जानबूझकर कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी के स्क्रिप्ट पर चलने लगते हैं और अपना ही पर्चा खारिज करवाते हैं, ये धांधली की प्रक्रिया अगर हर एक लोकसभा सीट पर बीजेपी करने लगे, साम दाम दंड भेद अपनाने लगे, तो फिर लोकतंत्र का मतलब रह क्या जाएगा। यहां देखिए, ललन पोस्ट ने लिखा भी है कि सूरत भाजपा महासचिव ने माना कि पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशियों से नाम वापस लेने को कहा था। अब यह खबर अपने आप में बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इस संबंध में हम आपको दिखाते हैं द वायर की रिपोर्ट। इसमें आप समझिए कि यह खेल है और यह खेल की शुरुआत है। आने वाले विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कहीं भी बीजेपी के प्रत्याशी ऐसे खेल को अंजाम दे सकते हैं। वो चाहेंगे तो उम्मीदवारों को बिठा देंगे, वो चाहेंगे तो जबरदस्ती पर्चा खारिज करवा देंगे, और चुनाव आयोग इन सब को देखते हुए बस जीत का सर्टिफिकेट बांटता रहेगा, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार को। यहां देखिए, खबर में कहा जा रहा है, गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया। ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का पर्चा रद्द होने के बाद बाकी सभी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, जिसके बाद सूरत के कलेक्टर और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। लेकिन अब देखिए, यहां कहा जा रहा है कि यह घटना जो हुई, ये बहुत साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी जालसाजी है। द हिंदू के रिपोर्ट में बताया गया है, द वायर ने लिखा है कि अब द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने 23 अप्रैल को मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा ने सूरत में निर्दलीय उम्मीदवारों से अपना नामांकन वापस लेने के लिए कहा था, जिसके चलते मुकेश 12 साल बाद निर्विरोध जीतने वाले पहले लोकसभा उम्मीदवार बन गए हैं। अब विनोद तावड़े से यह भी पूछ दिया गया था, क्या भाजपा राजनीतिक स्तर पर इतना गिर गई है? क्या ऐसा उन्हें करना चाहिए था? जरा देखिए, कहा जा रहा है कि इस संबंध में जब विनोद तावड़े से पूछा गया कि क्या भाजपा राजनीतिक स्तर पर गिर गई है, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि हमने स्वतंत्र उम्मीदवारों से नाम वापस लेने का अनुरोध किया था और उन्होंने नाम वापस ले लिया। इसमें राजनीतिक स्तर में गिरावट जैसी क्या बात है? अब जरा सोचिए, ये गिरावट नहीं है तो और क्या है? क्योंकि बात सिर्फ इतनी छोटी नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी ने भी किस तरीके से बीजेपी के दबाव में आकर अपना पर्चा वापस कर दिया, ये सोचिए। कैसे उनकी याचिकाएं खारिज हो गई, ये भी सोचिए। ये सब खेल नहीं तो और क्या है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए। उन्होंने कहा, मैं जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं,
नियम और संविधान के मुताबिक अगर सभी लोग नाम वापस ले लेते हैं तो कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा। अगर किसी को नोटा के लिए वोट करना था तो वो ऐसा कर सकता था। इसका मतलब यह है कि नोटा वाले भी वहां भाजपा का समर्थन कर रहे हैं। 15 नॉमिनेशन सबको खत्म किया गया। इसे आप क्या आसान घटना समझ रहे हैं? क्या बीजेपी ने घर बैठे या काम कर लिया? जी नहीं, 5 स्टार होटल में बैठकर ऑपरेशन निर्विरोध को अंजाम दिया गया था और अंजाम देने वालों में भाजपा के गुजरात के बड़े नेता थे। कौन थे आप समझ सकते हैं। गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है गुजरात का। अमित शाह के बाद उनका ही पोजीशन है। इस तरीके की पैतरेबाजी में, सियासत के दावपेच में माहिर हैं और उन्होंने ही ली मेरिडियन होटल में बैठकर 24 घंटे निगरानी की पूरे ऑपरेशन की, जब तक कि नीलेश कुंभानी खुद से अपने आप को गलत न साबित कर बैठे। क्योंकि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता की जगह उन्होंने अपने फैमिली मेंबर को प्रस्तावक बनाया था और वही प्रस्तावक बाद में कहते हैं कि हमसे जबरन झूठे साइन कराए गए हैं, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, और फिर रिटर्निंग ऑफिसर नीलेश कुंभानी की याचिका खारिज कर देते हैं। देखिए, इस संबंध में हम आपको दैनिक भास्कर की कुछ रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आप सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। यहाँ हेडलाइन में देखिए, दैनिक भास्कर ने लिखा, सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया जिससे पर्चा खारिज हो। 5 स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध और बीजेपी ने ही इसकी स्क्रिप्ट भी दी थी। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के निर्विरोध जीत के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुंभानी ने ही भाजपा से हाथ मिला लिया था। भाजपा की ओर से कुंभानी को ऑपरेशन निर्विरोध की स्क्रिप्ट मिली। इसके अनुसार ही नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस की प्रदेश इकाई को अंधेरे में रखते हुए पैतरे चले। और पैतरा क्या था कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता को भी तो आप प्रस्तावक बना सकते थे, और कांग्रेस की भी बड़ी गलती है। नीलेश कुंभानी पर भरोसा कैसे किया? अगर किया भी तो उन्हें शक क्यों नहीं हुआ कि ये प्रस्तावक के तौर पर कांग्रेस के किसी भी चेहरे को सामने नहीं ला रहे हैं, अपने परिवार के ही लोगों को ला रहे हैं। डमी कैंडिडेट के लिए भी अपने ही परिवार के लोग को प्रस्तावक बनाया। यह सब सवाल खटकने वाला था। जहां देखिए लिखा गया है कि कुंभानी ने अपने नामांकन पत्र के प्रस्तावकों में कांग्रेस कार्यकर्ता कैडर मेंबर की बजाय रिश्तेदार और करीबियों को रखा। कुंभानी ने अपने पर्चे में प्रस्तावक बहनोई जगदिया सावलिया और बिजनेस पार्टनर ध्रुविन धामेलिया और रमेश पोलरा को बनाया। और जो डमी प्रत्याशी थे उनके लिए क्या खेल हुआ, वो खेल भी हैरान करने वाला है। यह सब कुछ होता रहा और कांग्रेस सोती रही। यह एक चिंता का सबब है। कहा गया है कि नीलेश कुंभानी ने कांग्रेस पार्टी के डमी प्रत्याशी सुरेश पड़साला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक कोल्डिया को बनवाया। पर्चा दाखिल करते वक्त भी कुंभानी किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने नहीं ले गए। यहीं से खेल जो है बदलना शुरू हो गया। और जो बात निर्दलीय की हो रही है, निर्दलीय को लेकर भी इस चीज को समझिए। कहा जा रहा है कि इससे पहले 4 निर्दलीय प्रत्याशियों को राजी किया गया, फोन कर इन्हें होटल बुलाया गया जहां निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान छोड़ने को राजी हो गए। ऑपरेशन निर्विरोध के लिए इनका चुनाव मैदान से हटना जरूरी था और उसके बाद यह सब कुछ हो गया। 24 घंटे हमने कहा कि 5 स्टार होटल से मॉनिटरिंग चल रही थी और इसकी निगरानी कौन कर रहे थे? CR पाटिल साहब। जरा देखिए, कहा जा रहा है कि चारों प्रस्तावकों ने हस्ताक्षर फर्जी होने का शपथ पत्र दे दिया और खुद अंडरग्राउंड हो गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया अपनाई गई, कोई भी सामने नहीं आया। इसके बाद कुंभानी और डमी प्रत्याशी सुरेश पड़साला का पर्चा खारिज हो गया। सूरत में भाजपा के इन ऑपरेशन निर्विरोध का एपिसेंटर बना सूरत का 5 स्टार होटल ली मेरिडियन, जहां से 24 घंटे तक ऑपरेशन निर्विरोध की कार्रवाई का संचालन हुआ। ये कवायद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की सीधी निगरानी में हुई। तो अब आप पूरे घटनाक्रम को समझ गए होंगे कि धांधली करने वाले किस हद तक गए और कैसे कैसे सूरत में निर्विरोध बीजेपी के मुकेश दलाल जीत गए, चुनाव सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो अब इसका भांडा फूट चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।